एक भी भाई का खून क्यों नहीं हुआ, बताइए। तब तो भीम कहने लगे, पत्नी जो ताना मार दिया है, 7,000 हाथी का बल जो है भीम के बदन में, वो बल जो है वो बल भीम आवाज दिए हैं, कहते द्रौपदी सुनो कान खोल करके, कल सवेरे सवेरे अपना जौहर दिखलाऊंगा, और अगर न मारो पापी का, द्रौपदी अगर न मारो पापी का तो आग में जल जाऊंगा, अगर न मारो पापी को आग में जल जाऊंगा, अगर न मारो पापी को आग में जल जाऊंगा, अगर न मारो पापी को आग में जल जाऊंगा। जल जाऊंगा, अगर न मारो पापी को आग में जल जाऊंगा। देखिए बाबू जी, आवाज दिया है भीम रात के 8 बजे कि द्रौपदी, जब भरी सभा में तुम्हारा नग्न नाच करवाना चाहता था दुर्योधन, 4 दिन से उसका एक भी भाई का खून नहीं हुआ। सुन लो द्रौपदी, कल 100 में से उसका एक भी भाई का खून नहीं होगा तो सूरज अस्त होगा और कल की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। कल 5वें दिन की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। और सुन लो द्रौपदी, अगर कल दुर्योधन का एक भी भाई का खून नहीं हुआ तो सूरज अस्त होने के बाद हम आग में जल जाएंगे। नहीं, अगर हम जल गए तो तुम्हारे 5 में से एक भी पति जल जाएंगे तो क्या हो जाएगी? विधवा। नहीं, सिंदूर नहीं लगा रही है 13 साल से, क्यों? बदला लेने के चलते। नहीं, अगर कल भी बदला पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा पति प्रतिज्ञा किया है आग में जल जाएगा। अगर एक भी पति तुम्हारा जल गया तो तुम सदा के लिए मांग में सिंदूर नहीं लगाएगी। लेकिन अगर दुर्योधन 100 भाई में से एक भी भाई खून हो गया तब क्या करेगी? बोल। महारानी द्रौपदी बोली, तब तो कल शाम तक रिजल्ट आएगा ना कि दुश्मन खून हुआ कि नहीं। अगर कल 100 में से एक भी भाई का खून हो गया तो परसों सवेरे सवेरे हम मांग में सिंदूर करेंगे। भीम अपनी पत्नी को सुला दिया है, भीम सो गए। अब देखिए बाबूजी, सवेरे सवेरे मौसम दिन की लड़ाई आरंभ हो। एक दूसरे को मारने के लिए तैयार, जमीन के चलते देखिए। लेकिन कहा गया है कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके,
कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। लोग हम हैं चाहे आप हैं, सोचते हैं जवान होते हैं, सोचते अच्छी लड़की शादी हो जाए ना, शादी हो गई, सोचते हैं कि एक संतान हो जाए, संतान हो गया, सोचते हैं संतान पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, जमीन खरीदने के फेर में रहते हैं, सोचते हैं 4 चक्के की गाड़ी हो जाए, नहीं, कोई सोचते हैं कि हमको अच्छा पद मिल जाए। यही सब करते धरते के समय पूरा हो जाता है, राम नाम सत्य है, सबको यही करते हैं। लेकिन बहुत कम ही आदमी है ऐसे जो सोचते हैं मौत के बारे में, एक दिन हमारी मौत हो जाएगी नहीं? और जो अच्छा कर्म करते हैं जीवन भर, मरने के समय उनका प्राण ठीक से निकलता है, और जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं बड़ा कष्ट से प्राण निकलता है, ये भी ध्यान रखना है। और मरने के बाद सोना चांदी हीरा जवाहरात तो सब यही रह जाते हैं। आपने जो शुभ कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, वही तो आपका बेटा, आपके परिवार के लोग बनेंगे। भव सागर में पार करने के लिए ही जरूरी, इसलिए गाने वालों ने कहा ये कमाई तो करनी है, और वो कमाई कौन? सत्संग, भजन, दान पुण्य। फिर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल भरी राह में, मुश्किल भरी राह में जो काम आ सके, मुश्किल भरी राह में जो काम आ सके। मुश्किल भरी राह में जो काम आ सके, मुश्किल भरी राह में जो काम आ सके। कौन राह में? मरने के बाद वहां भगवान हिसाब पूछते हैं। आप कहिएगा कि जल जाते हैं, राख हो जाते हैं, तो हिसाब कैसे पूछते हैं? नहीं, तो यहाँ हम लोग सपना देखते हैं ना कि आज मुंगेर जा रहा है गंगा स्नान, सपने में भी देखते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में हम लोग स्वप्न देखते हैं, उसी तरह ये शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को भगवान वहां ले जाते हैं। यहाँ आप किसी का खून करके बच जाएंगे, किसी की हत्या करके बच जाएंगे, लेकिन जिस तरह एलईडी में हम लोग धार्मिक फिल्म देखते हैं, नहीं पिक्चर देखते हैं, उसी तरह वहाँ एलईडी लगी रहेगी और भगवान बैठाएंगे और कहेंगे कि तुम खून किया है फलाने आदमी का कि नहीं, उसकी जमीन बेईमानी किया है कि नहीं। आप कहिएगा नहीं, कहेंगे धकिया करके ज्यादा जोत लिया है कि नहीं जमीन, कहिएगा नहीं। भगवान अपना रिमोट से एलईडी को चला दे और उसमें आपकी जो है ना पिक्चर चलेगी, आप किसको कहाँ खून किए, किसकी बेईमानी किए, कहाँ किसकी लूट किए हैं, सब भगवान दिखलाएंगे। उस वक्त क्या कीजिएगा? रंगे हाथ पकड़े जाइए। इसलिए लाइन है, मुश्किल भरी राह में जो मुश्किल भरी राह में
जो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। ये जो है ना विलासिता संबंधी जितने भी वस्तुएं हैं इसमें हमने जीवन गंवा दिया। दुनिया की चकाचौंध जीवन गंवा दिया। दुनिया की चकाचौंध जीवन गंवा दिया। अनमोल सा जीवन यूं ही बिता दिया। अनमोल सा जीवन यूं ही गंवा दिया। अनमोल सा जीवन यूं ही गंवा दिया। अनमोल सा जीवन यूं ही गंवा दिया। मानव शरीर पाके पैदा उठा। मानव शरीर पाके पैदा न उठा सके। आगे ना बड़े मनुष्य तन पावा। असुर दुर्लभ सदग्रंथ गा। देवता भी मानव शरीर को पाने के लिए ललायित रहते हैं, ये छुपाए। और हम लोग मानव शरीर पा करके इसका फायदा नहीं उठा सकते। अच्छा कर्म नहीं कीजिएगा फिर अगला जन्म में गीदड़ बनिए, कुत्ता बनिएगा, गधा बनिएगा, बैल बनिएगा। इसलिए गाने वाले ने गाया शरीर पाके ना फायदा उठा सके। मानव शरीर पाके ना फायदा उठा सके। मानव शरीर पाके ना फायदा उठा सके। मानव शरीर पाके ना फायदा उठा सके। कमाई ऐसी तो काम आ सके। कमाई ऐसी जो साथ आ सके।
किसी जो साथ जा सके। अब उधर चलिए बाबूजी, लड़ाई के मैदान में सवेरे सवेरे अर्जुन जी जा रहे। आप लोग को याद होगा मैं शुरू में बोला था कि पत्नी रात में ताना मार दी थी। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो दे दीजिए धनुष्वान, कल की लड़ाई में मैं जाऊं। तो पत्नी बात कह देती है तो बड़ी चोट पहुंचती। रात में तो अर्जुन जी कुछ नहीं बोले, सवेरे सवेरे जनती पार्टी का हाल खराब किए हुए एक तरफ से सबको मारते जा रहे हैं। हमार अर्जुन किन करब सह सके। करब का मतलब बुझ गए, एक शब्द नहीं। और उसके पार्टी के लोग हमार अर्जुन किन करब सह सके। मरने वाले आह तक न मर अर्जुन की न करब सह सके। मरने वाले आह तक न अब देखिए बाबूजी, अर्जुन के सामने जो आता है अर्जुन मारते जा रहे हैं। दुर्योधन के पार्टी में हंगामा मचा दिया। दंती पार्टी का हाल खराब किए हुए है। किसी की गर्दन कट रही है, हजारों हजार गर्दन कट रही है, हजारों हजार पांव कट रहे हैं। आहा बाबूजी, अर्जुन जो है दंती पार्टी का हाल खराब कर दिया। आज कितने दिनों की लड़ाई चल रही है? 5वें दिन की लड़ाई। अब देखिए अर्जुन का बेटा अभिमन्यु पर निकला है। अभिमन्यु निराली शान से निकला है। अभिमन्यु निराली शान से निकला है। अभिमन्यु निराली शान निकला है। अभिमन्यु निराली शान से अर्जुन का बेटा अभिमन्यु कि निकला है। अभिमन्यु निराली शान से निकला है। अभिमन्यु निराली शान से कि निकला है। अभिमन्यु निराली शान से निकला है। अभिमन्यु निराली शान से हिलता है और वो चलता है और बाकी जान से हिलता है और वो की चलता है और बाकी जान से। देखो झाल चाहिए, बाबा मांग रहे हैं, पूजा करेंगे। हाँ हाँ हम दे देंगे। अब देखिए मैं कहने जा रहा था उधर बाबूजी,
अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चलता है, रथ पर सवार होकर जा रहा है और अपना सारथी से कहा, सारथी रथ को उधरे ले चल, इधर जिधर दादा भीष्म। बाबूजी जिस तरह टमटम चालक था ना, टमटम चलाता था पहले, आजकल भी जो टमटम चलाते हैं उनको सारथी मान लिया है, क्योंकि आप लोग टीवी में देखे होंगे टमटम के तरह ही रथ होता है। रथ चलाने वाले को सारथी कहते हैं। एक थोड़ा जाम लाग दे देंगे। तो बाबूजी भगवान कृष्ण किनके सारथी? अर्जुन जी के सारथी, ड्राइवर साहब। उसी तरह अपना सारथी से अभिमन्यु कहा कि सारथी रथ उधर ले चलो। सारथी बोला किधर? अभिमन्यु कहा जिधर से दादा भीष्म आ रहे हैं, आज दादे ने के पोते हैं। देखिए उधर से दादा भीष्म, इधर से अभिमन्यु का रथ जा रहा, और दोनों का रथ आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ, आमने सामने रुक गया। जी दादा भीष्म देखा, आवाज दिया, अभिमन्यु 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 बेटा तुम बिल्कुल बच्चा है, तुम लड़ाई के मैदान में आए हो। अरे अभिमन्यु अभी ठीक से तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं बेटा, तुमको आराम करना चाहिए, अच्छी अच्छी सवारी से चलना चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए बेटा, लड़ाई के मैदान में नहीं आना चाहिए। अगर तुमको कुछ हो गया तो मेरे वंश का दीपक बुझ जाएगा। देखिए दादा भीष्म का अभिमन्यु का, वाह दादा वाह, बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे दादा। हमारे पिताजी अर्जुन लड़ाई के मैदान में तैयार है, लड़ने को तैयार है, बाबूजी लड़ेंगे। अब बेटा को कहते हैं चादर तान के सो जा, बाबूजी लड़ेंगे, अब बेटा सुतेगा। सुन लीजिए दादा भीष्म, जिस बच्चे का पिता गांडीवधारी अर्जुन हो, जिसके गांडीव के धमाके से देवलोक में देवताओं के भी थर्राहट मचाती है, जिस बच्चे की मां सुभद्रा और द्रौपदी जैसी हो, जिस बच्चा का चाचा भीम हो, जिसके बदन में 60,000 हाथी का बल हो, जिस बच्चा का मामा कृष्ण हो, मामा मतलब माऊ कृष्ण हो, उस बच्चा को आप कहते हैं लड़ाई के मैदान में पीठ दिखला दो। भैया ये लीजिए ना, दादे ने के पोते ने। इतना कह करके अभिमन्यु धनुष पर बाण चढ़ाया और खींच करके 5 बाण मार दिया। सलामी ठोकिए दादा भीष्म के रथ के चारों तरफ 5 बाण मार दिया है। एक बाण दादा भीष्म सेनापति हैं, कौरव दल के सेनापति दादा भीष्म की ध्वजा में एक बाण कस के मार दिया, ध्वजा झुक गई। अब दादा भीष्म का सारथी कहा, दादा ये क्या हो रहा है? बचवा बाण पर बाण चला रहा है और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हे दादा आप भी चला दीजिए ना, आप भी ठोक दीजिए ना। दादा भीष्म कहते, सारथी चुप रहो। अगर इस बच्चा का बाप अर्जुन रहता हम बाण चला। दादा भीष्म को भी हम माया घेर लिया, नहीं पोता है बच्चा
प्रभु के भुला गया तुम्हारा झमेला प्रभु के भुला गया तुम्हारा झमेला भुला गया तुम्हारा झमेला प्रभु का भुला गया तुम्हारा झमेला परिवार छुटता छुटता भवन घर परिवार छुटता छुटता भवन परिवार छुटता छुटता भवन घर परिवार छुटता छुटता भवन संग में सुनता भैया प्रभु के भजन संग में गईता भैया प्रभु के भजन संग में सुनता भैया प्रभु के भजन संग में गईता भैया प्रभु के भजन यमराज पलंग चढ़ी बैठता यमराज पलंग चढ़ी बैठता समाज तेरा काम नहीं देता समाज तेरा काम नहीं देता ध्यान देंगे लाइन पर यमराज पलंग चढ़ी बैठता यमराज पलंग चढ़ी बैठता समाज तेरा काम नहीं देता समाज तेरा काम नहीं देता तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा प्रभु के भुला गईले माया के झमेला प्रभु के भुला गईले माया के झमेला भजन न तो कुछ बताएगा कुछ कही जावा तब की बताए करना भजन न तो कुछ बताएगा कुछ कही जावा तब की बताए बेटा बेटी नाती पोता बेटा बेटी नाती पोता पाले के बेरा प्रभु का भुला गया तुम्हारा झमेला प्रभु का भुला गया तुम्हारा झमेला प्रभु का भुला गया तुम्हारा झमेला उधर देखिए बाबूजी दादा भीष्म कहने लगे सारथी सुनो इस पर बाण नहीं चलाऊंगा चलो दूसरे से झगड़ा करूंगा अब अभिमन्यु पर बाण नहीं चलाते हैं दादा भीष्म अभिमन्यु का सारथी कहा कि मलिक दादा भीष्म आप पर बाण चलाना नहीं चाहते हैं क्या कीजिएगा अभिमन्यु को अच्छा दादा नहीं बांध चलेंगे तो पोता जबरदस्ती बांध चलाएगा चलो हम भी दादा से नहीं लड़ेंगे देखिए अपना नहीं महाभारत हो रहा है दादा पोता पर बाण चलाना नहीं चाहते हैं अब पोता दादा पर बाण चलाना नहीं चाहते हैं आपने देख लिया अर्जुन को देख लिया अभिमन्यु को देख लिया दादा भीष्म को अब चलिए भीम के तरफ भीम जो रात में प्रतिज्ञा किया था अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कि जो भरी सभा में दुर्योधन तुम्हारा नग्न नाच करवाना चाहता था सारी करवाना चाहता था कल अगर उसका 100 में से एक भी भाई का खून नहीं होगा तो सूर्यास्त होने के बाद हम आग में जल करके राख हो जाएंगे। अब आज 5वें दिन की लड़ाई शुरू है। बाबूजी भीम कैसे लड़ता है जानते हैं? भीम कैसे लड़ता है ध्यान देंगे।
भोले हाथ में पकड़े गदा ओ मेरी पे वार करने की अदा रूठिया को फेंकना आकाश पर अल्लाह रखना किसी की लाश पर अब उधर होरी नजर दौड़ाइए अब उधर होरी नजर दौड़ाइए भीम का चेहरा परखता इनका चेहरा परखता जाइए तो जाइए इनका चेहरा परखता हम घर का नजर दौड़ाइए इनका चेहरा परखता जाइए हम घर का नजर दौड़ाइए इनका चेहरा भीम कैसे करता देखा जाए बाबू जी कि भीम अपना पांजा में हम लोग पांजा में गेहूं उठाते हैं समझते ना पांजा का मतलब क्या कि हम लोग उत्तर के में इधर कुछ फर्क हो जाता है नहीं तो जितना हाथ में पांजा में हाथी का